Hi guys, welcome in University Information. Comment your question and get your answer. पेपर 8 की परीक्षा कैसे होती है ये जानना आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। ये अंडर ग्रेजुएशन की बात कर रही हूँ, बीए, बीएससी, बीकॉम की, चाहे उनका ऑनर्स जो भी है उनके लिए जानना इम्पॉर्टेंट है कि पेपर 8 की परीक्षा किस तरह से ली जाती है एंड उसमें होता क्या है। कन्फ्यूज़न ना रहे इसलिए आप के लिए ज़रूरी है कि आप वीडियो को लास्ट तक देखें एंड उसके बाद आप सब्सक्राइब एंड लाइक का बटन भी प्रेस कर दें, ठीक है। एंड वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर उसे शेयर भी करें। तो आइए जानते हैं कि पेपर 8 की जो है परीक्षा वो कैसी ली जाती है एंड उसमें क्या कुछ होता है। तो पेपर 8 की परीक्षा जो है अमूमन प्रैक्टिकल की परीक्षा मानी जाती है, परंतु प्रैक्टिकल परीक्षा उसमें मानी जाती है जिसका कि ऑनर्स, जो आपका ऑनर्स का जो सब्जेक्ट है उसमें प्रैक्टिकल होता है। तब अगर आपके ऑनर्स के सब्जेक्ट में आपने जो भी ऑनर्स का सब्जेक्ट ले रखा है, अगर उसमें प्रैक्टिकल की एग्जामिनेशन नहीं होती है तो आप उसमें ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन उसमें आपको देना पड़ेगा। जैसे कि आप लोग पेपर 5, पेपर 6 और पेपर 7 का जिस तरह से आपने दिया उसी तरह से पेपर 8 भी आपको देना पड़ेगा ऑब्जेक्टिव बेस पे, जिस सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल की एग्जामिनेशन नहीं होती है। अब आप बोलोगे कि किस सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल की एग्जामिनेशन नहीं होती है, ठीक है। तो प्रैक्टिकल के एग्जामिनेशन जो है आपको मैथमेटिक्स में नहीं ली जाती है, ठीक है। जैसे कि फ़िज़िक्स हो गया, फ़िज़िक्स जिनका ऑनर्स रहता है उनका प्रैक्टिकल का एग्ज़ामिनेशन होता है, केमिस्ट्री का भी प्रैक्टिकल एग्ज़ामिनेशन होता है कई बार, और हिंदी का भी प्रैक्टिकल का एग्ज़ामिनेशन होता है। तो अमूमन बात यह है कि प्रैक्टिकल के एग्ज़ामिनेशन में आपको नंबर ज़्यादा मिलने के चांसेस रहते हैं, और नो प्रैक्टिकल के एग्जामिनेशन में यानी कि जब आप थ्योरी बेस पे आ जाओगे तो उसमें आपको पढ़ाई करने के चांसेस ज़्यादा रखने चाहिए, बिकॉज ऑफ कि आपको ये अपने मेरिट बेस्ड पे लाना होता है मार्क्स। एंड यहाँ जो प्रैक्टिकल का एग्जामिनेशन है ये आपको कॉलेज से नंबर जितने चाहिए वो उतने आपको मिल जाते हैं। पर जिनका नो प्रैक्टिकल का एग्जामिनेशन है उनके लिए यही कहूँगी कि पेपर 8 का मैथमेटिक्स का अगर जिनका है वो लोग पेपर 8 का सारे वीडियो देख ले, ठीक है, क्योंकि उसमें जितने सारे क्वेश्चन भी हैं सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आपने समझ लिया होगा कि पेपर 8 का एग्जामिनेशन कैसे होता है। पर सेकेंड चीज़ ये है कि पेपर 8 जिनका प्रैक्टिकल होगा वो क्या करेंगे, ठीक है। यहाँ पे सारी चीज़ें डिटेल से जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। जिनका प्रैक्टिकल एग्ज़ामिनेशन होगा पेपर 8 का वो कहाँ देंगे, ठीक है। तो वो इस एग्ज़ामिनेशन को जो है अपने सेंटर पर नहीं बल्कि अपने कॉलेज में जहाँ उनका एडमिशन है जिस कॉलेज में वहाँ एग्ज़ामिनेशन ली जाएगी, ठीक है। अब जैसे कि प्रैक्टिकल का जो भी डेट निकला है उस डेट में उनको जाना पड़ेगा, ठीक है। और जाना पड़ेगा अगर कॉलेज, उसमें भी कॉलेज जो है उतने डेट में तय करके रखती है। डायरेक्ट जो ऊपर से ऑर्डर यूनिवर्सिटी जो आती है उसी डेट में वो नहीं करती है, उसके बीच में करती है एग्ज़ामिनेशन, वो उसके बीच में प्रैक्टिकल की लेती है। तो इसके लिए आपको कॉलेज में जाकर के जानना बेहद ज़रूरी है कि आप कब आपका जो है प्रैक्टिकल का एग्ज़ामिनेशन होगा, ठीक है। तो कहाँ होना है, तो वो आपका जहाँ आपने एडमिशन लिया है वहाँ होगा। अब तीसरी चीज़ यहाँ पे ये देख लेते हैं कि पेपर 8 जो है आपका, जैसे कि मैथमेटिक्स का जो पेपर 8 है इसमें 4 ऑप्शंस रहते हैं। अगर आपने सिलेबस बुक देखा होगा तो यहाँ पे आपको 4 ऑप्शंस मिलते हैं। पेपर 8 में 4 ऑप्शंस रहते हैं, चारों में से किसी एक को आपको चूज करना पड़ता है, ठीक है। तो आप पूछोगे कि चूज कैसे करना होता है, तो ये आपको चूज करना कुछ नहीं रहेगा, डायरेक्ट आपको ये सब बस एक हेडक टाइप है। डायरेक्ट आप जब जाओगे सेंटर पे तो वहाँ आपको जो पेपर मिलेगा वो सबसे पहले ग्रुप ए का ही रहता है। वहाँ पे 4 पार्ट रहते हैं, ग्रुप ए का मिलेगा, उसी में से आपको क्वेश्चन जो है डील करना है, ठीक है। ग्रुप ए ही हर जगह पे जहाँ भी जिस भी कॉलेज में जाओगे वहाँ पे ग्रुप ए का ही क्वेश्चन सेट दिया जाता है, ठीक है। एंड उसी का भी गेस्ट पेपर भी रेडी होता है। तो 4 सिलेबस में 4 स्ट्रीम है पेपर 8 में मैथमेटिक्स का, परंतु एग्ज़ाम जब देने जाते हो तो आपको डायरेक्ट एक ग्रुप ए का ही दे दिया जाता है, ठीक है। तो इस तरह से आपकी मन में जितने भी कन्फ्यूजन होंगे वो आई होप कि ज़रूर दूर हो गए होंगे। एंड अगर फिर भी अभी आपके मन में कोई क्वेश्चन है तो ज़रूर उसके लिए जल्दी से जल्दी कमेंट करिए ताकि आपके क्वेश्चन का जवाब दे दिया जाए जल्दी से जल्दी, ठीक है। एंड सब्सक्राइब एंड लाइक कर ले ताकि सारी नोटिफिकेशन जल्दी से पाए, न्यूज़ जो है वो जल्दी से जल्दी आप पाएँ, ठीक है ना। थैंक यू।